क्या हो भैया? कहाँ खोए खोए हैं यार? हाँ यार। आजकल समाज में जो हो रहा है उसी को लेके थोड़ा टेंशन है। समाज में तो बहुत कुछ हो रहा है। तुम किस बात को लेकर टेंशन में हो? आए दिन बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। मेरी दो बच्चियां हैं, कल को उनके साथ कोई गलत ना हो, इसी बात को लेकर टेंशन। इस बात को लेकर तो समाज का हर व्यक्ति टेंशन में है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो लोग ये गैंगरेप करते हैं, क्या उनमें से किसी एक के भी मन में ये ख्याल नहीं आता कि हम ये गलत कर रहे हैं? आता होगा, जरूर आता होगा। और एक से ज्यादा लोगों के मन में ये बात आता होगा। तो फिर वो लोग मिलकर बाकी लोगों को ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं है? होता क्या है ना कि गैंग रेप के समय अधिकतर लोग मतलब अधिकतर इस केस में क्या होता है कि लोग नशे के हालत में होते हैं। हाँ। और नशे के हालत में लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि गलत क्या है सही क्या है। और जो लोग नशे के हालत में नहीं होते हैं उनको ये डर लगा रहता होगा कि मैं इनके खिलाफ जाऊंगा तो अभी बवाल हो जाएगा। तो वो लोग इस तरह मतलब रोकते टोकते नहीं होंगे, तो साथ में साथ देते चले जाते होंगे। यही होता होगा। भाई, मैं तुम्हारी दूसरी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि नशे में इंसान सही और गलत नहीं पहचान पाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी की भी बहू बेटी सुरक्षित नहीं रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हर बड़ा से बड़ा नशा करने वाला आदमी अपने बहन बेटी और बहू को बहुत अच्छे से पहचानता है। उनके साथ तो गलत नहीं करता ना। तो फिर दूसरे की बहन बहन बेटी के साथ क्यों करता है ऐसा? बताइए, गलत बोल रहे हो तो बताइए। नहीं नहीं, बात तो सही। हाँ, हम्म। सही बात। भाई ये बात तो बिल्कुल सही। गैंग रेप करने वाले हो, चाहे वो नशे में हो या ना हो, उनमें से किसी न किसी के मन में ये ख्याल जरूर आता कि ये गलत हो। और अगर वो एक व्यक्ति भी अगर बाकियों के खिलाफ खड़ा हो जाए ना, तो बाकियों की हिम्मत नहीं होगी कि वो गैंग रेप कर सके। हम लोग केवल गैंग रेप के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या अकेला व्यक्ति रेप नहीं करता है? क्या अकेला व्यक्ति यौन शोषण नहीं करता है? यौन शोषण भी तो रेप ही है। भाई, मुझे नहीं लगता यौन शोषण रेप है। क्यों? यौन शोषण भी तो इच्छा के विपरीत होता है। यौन शोषण करने वाला व्यक्ति बच्चियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका यौन शोषण करता है। स्कूलों में, कॉलेजों में कुछ टीचर बच्चियों को पास करने का लालच देकर उनका यौन शोषण। फिल्मों में कुछ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर लड़कियों को हीरोइन बनाने का लालच देकर उनका यौन शोषण करते। ऑफिस में बॉस अपने जूनियर को प्रमोशन के नाम पर उनका यौन शोषण करता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज कोई भी फील्ड नहीं बचा है जहां पर बच्चियों का यौन शोषण ना हो। सही बात है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम इन सब चीजों से समाज को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर बात करें, ज्यादा बेहतर हो। भाई, इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हमें कई पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से पालन होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क, ऑफिस, चाहे कोई भी प्लेस हो, चाहे दिन हो या रात हो, लड़कियों की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से नशा करने की मिनिमम एज को बढ़ाना चाहिए। सार्वजनिक प्लेसेस पे अगर दो लोग से ज्यादा आते हैं, नशा करते के हाथ में पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उनको उचित दंड मिलना चाहिए। ये सब बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। देखिए, रेप के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मानता हूँ। परंतु साथ ही साथ इस बात का पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए कि किसी भी निर्दोष आदमी का इसमें शोषण ना हो। देखिए, आए दिन तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी महिला ने किसी पुरुष को, चाहे किसी पुरुष ने किसी महिला को किसी गलत तरीके से फंसाया हो। खासकर बहुत सारी चीजें, इस बात का भी हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, हो ना हो वो पुरुष जो फंस रहा है किसी मामले में, वो किसी का बेटा, किसी का पति। और सबसे बुरी बात तो ये लगती है मुझे कि जब कोई इंसान गलत तरीके से फंसता है, तो उसके पीछे आपको नहीं पता, सिर्फ वो एक जिंदगी खराब नहीं होती है जो फंस रहा है, उसके पीछे तमाम उसकी जिंदगियां, उसके बच्चे, सब। और वो भी अगर वो उस चीज के लिए फंस रहा है जो वो किया ही नहीं है, तो इस बात का भी हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उस महिला के खिलाफ होनी चाहिए जो उस पुरुष को फंसा रही है गलत तरीके से। तो इस बात का खासकर हमें ध्यान रखना चाहिए। यौन शोषण से बचने के लिए बच्चियों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें यह समझना होगा कि यौन शोषण करने वाला व्यक्ति कभी भी आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता।
आपको आपकी मंजिल तक केवल आपकी काबिलियत ही पहुंचा सकती है। और इसके साथ ही उन्हें यह भी समझना होगा कि यौन शोषण करने वाला व्यक्ति कभी भी टैलेंटेड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो टैलेंटेड तो वो कभी भी ऐसी नीच हरकत कर ही नहीं सकता। सही बात। सही बात। हालांकि एक आइडिया और है, मतलब कि अगर सारे इंजीनियर और साइंटिस्ट मिलकर के एक डिवाइस ऐसा तैयार करे या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करे जिसमें एक वॉइस कमांड दिया जाए जैसे हेल्प, तो तुरंत उसका लोकेशन, लड़की या जो भी बच्ची यूज कर रही है उसका लोकेशन पुलिसकर्मी या उसके घर वाले की तरफ पहुंच जाए, हाँ, ताकि अनहोनी होने से पहले वो लोग समय से पहले वहां पहुंच जाए और उसको बचा ले। हो सकता है कैसा ऐसा। है ये हो आइडिया? सकता कैसा है। ये है? सबसे ये बढ़िया आइडिया सबसे ये बढ़िया है, आइडिया सबसे इस पे बढ़िया काम आइडिया करना ना चाहिए इस लोगों पे को। काम करना चाहिए।